गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो स्कूल है वो आपको आगाज 2.0 के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी बच्चे का सिलेक्शन छूटे ना। इसी एम को ध्यान में रखते हुए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है, ताकि जितनी भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमारा जो ऐप है या हमारा जो स्कूल है वो प्रोवाइड करता है तो उसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, उनके अकॉर्डिंग चल सकें, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार प्रैक्टिस में बने हुए हैं, 8 महीने आपको प्रैक्टिस कराने का वादा कर चुके हैं। तो उसके ही तहत ये एक नई वीडियो है। कल मैंने एक वीडियोस आपको दी थी, आपने शायद देखी होगी, ठीक है, आई होप, और उससे अच्छा आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो देखो बेटा, आज का जो सवाल, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वो है 3/5 kg काजू का मूल्य 240 रुपीज़ है, तो 1/2 kg काजू का मूल्य क्या होगा। The cost of 3/5 kg cashew nut is 240 and find the cost of 1/2 kg, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो भाई, आपको पता है बेटा कि 3/5 का इसने कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 240, ठीक है। तो जब भी आप किसी, देखो बेटा हमेशा इसको बोलते हैं यूनिटी मेथड, एक एक नियम बोलते हैं, हिंदी में एक एक नियम, यूनिटी मेथड इंग्लिश में बोलते हैं एक एक नियम। पहले एक का निकालो, अगर एक का आपको पता हो जाएगा तो फिर कितने के निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो एक की अगर आप वैल्यू निकालो 240 और डिवाइड बाई 3/4, क्योंकि जब 1 का हम निकालते हैं तो बेटा ध्यान रखना, जितना 3/5 का है उसका अगर 1 का निकालेंगे तो वो अपॉन में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा जब भी हम किसी एक वस्तु की कीमत निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी एक वस्तु की कीमत निकालनी है हमें, तो क्या करना होता है बेटा कि जो उसके ऊपर डिजिट है उसे आप नीचे रख देंगे, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, 240 मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा और इनको कर दूंगा उल्टा, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, बस अब ये एक की आपको 1 kg की आपको क्या मिल गई, कॉस्ट मिल गई बेटा। तो 1/2 की निकालनी है अब आपको, तो 1/2 की निकालनी है। जब एक का हमें मालूम हो जाता है, ज्यादा का निकालते हैं, ठीक है, या किसी और का भी निकालते हैं, तो क्या होता है बेटा, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, किस में बेटा, 1 kg वाले में, क्योंकि ये 1 kg की, देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ है, ये kg है, ये 1 kg, तो 1 kg की जो है कॉस्ट है वो इतनी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको आप 1/2 से डिवाइड और कर दो, ठीक है। तो 3 से कटेगा 80 बार और इससे कटेगा ये कितनी बार बेटा, 40 बार। तो 40 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 200। इसका मतलब है कि उसकी कीमत कितनी है, 200 रुपीज है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया 1 kg की अगर आप कॉस्ट निकालते हैं तो उसके ऊपर जो डिजिट होती है वो सामने वाले के नीचे चली जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1/, जितनी की फिर वो निकलवाना चाहता है, चाहे वो कितने की भी निकलवाए, उसको आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है संख्या 147 स्टार 31 यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। देखो बेटा, आपको पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसकी जो डिजिट हैं, अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। तो चलिए हम इनका करते हैं, ठीक है। स्टार की जगह मैं एक संख्या मान के चलता हूं बेटा, ठीक है, स्टार है, ठीक है, +3 + 1। अब इनको जरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 और 1 5 7 12 और 3 हो जाएंगे 15 और एक 16, तो यहां पे 16 है। तो 16 के पास में ऐसी कौन सी डिजिट में रखूं जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो क्या रखूं बेटा, 2, क्योंकि आपको पता है हो जाएगा कितना 18, और 18 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही होगा बेटा, ठीक है, होगा ही होगा। तो इसका मतलब आई नीड टू कंप्लीट दिस नंबर, आई नीड टू नंबर 2 टू कंप्लीट दिस नंबर। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें 2 यहां पे 2 रख दूं
तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना, बस आपको डिविजिबिलिटी के रूल आने चाहिए। पता है आपको डिविजिबिलिटी के रूल का क्या है, कि डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो आपको नंबर दिया हुआ है उनकी डिजिट को आप जोड़ेंगे, अगर उनकी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, देखो भाई, हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने एक अनाउंस किया है बेटा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए क्लास 6 के लिए देखो बेटा, आपको मैं प्रैक्टिस तो करा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में जो क्वेश्चंस कहां से लाओ, कहां से प्रैक्टिस करोगे आप, और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, मैं करा रहा हूं, लेकिन उससे भी अलग चाहिए बेटा। मैं 2 दिन में एक वीडियो लाता हूं आपके लिए, 2-3 दिन में, कभी 2 में, कभी 3 दिन में, तो उससे काम नहीं चलेगा बेटा। आपको और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आपको भली बात ही पता है, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं और आप लोग भी जानते हैं बेटा। अगर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ पॉसिबल होगा बेटा। और देखो, ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का जो ये दक्ष कोर्स है, ठीक है, ये हिंदी मीडियम का है और ये इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट क्या है, 149। पिज्जा की जो कॉस्ट है उससे भी कम बेटा, 149, ओनली 149। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्वेश्चन, ई नोट्स, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और एग्जाम बूस्ट। ठीक है, दोनों सेम है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सब कुछ जीरो है, ये ध्यान रखना बच्चों। 2-3 दिन में अगर आप 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रोज किया करोगे, तभी जाके आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता बेटा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारी जो ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल की जो ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। केवल और केवल 149। देखो बेटा 149 में आप और से कंपेयर करके देखो बेटा, औरों से कंपेयर करके देखो, 1099 वटेवर, इतनी बड़ी बड़ी कॉस्ट पे वो वीडियोस हमें उन्हें देते हैं, लेकिन हम सिर्फ 149 रुपीज में ही आपको ये चीज सारी प्रोवाइड करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बच्चों, प्रैक्टिस बार बार बोल रहा हूं बेटा। 8 महीने मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन आपको मैं दो एक सप्ताह में 2 या 3 वीडियो लेके आता हूं, उनसे क्या काम चलेगा बेटा। आपको चाहिए ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा आप कर पाओगे। देखो बेटा, ये तो मैंने एक कभी 5 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन का एक इतना बड़ा हम नहीं बना सकते ना वीडियो बेटा। तो ये तो आपको लाइव में सब कुछ मिलेगा बेटा, लाइव में आपको बहुत सारी चीज मिलेगी जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो अब देखिए क्लास 9th के लिए उज्ज्वल ये जो उज्ज्वल है, ये चला हुआ है हमारा। उज्ज्वल के तहत हम क्या क्या आपको, ये देखो क्लास 9th के लिए है बेटा, ये क्लास 9th के लिए, ये भी 9th के लिए और ये भी 9th के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों कि पूरा जो हमारा नवोदय विद्यालय का जो मॉक टेस्ट सब कुछ है वो 1999 में है। ठीक है, और अगर आप JNV का हिंदी मॉक टेस्ट, ठीक है, वो कितने में है, 499 में बेटा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं सब चीज में बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अच्छा हूं, मुझे सिर्फ मैथ में प्रॉब्लम है, तो आप मैथ के कोर्स को भी एनरोल करके आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर दिया है ज्योमेट्री स्कूल ने। और देखो बेटा 29 रुपीज, ओनली 29 रुपीज। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं मैथ में भी सही हूं, हिंदी में भी सही हूं, उसकी सारी चीज में सही हूं, लेकिन जो मानसिक योग्यता वाला आता है उसमें मैं कमजोर हूं, 29 रुपीज, ओनली 29 रुपीज में। देखिए इससे सस्ता कुछ नहीं, 29 रुपीज तो 1 महीने का खर्चा भी नहीं है किसी का। अगर मैं काउंट करूं तो 1 रुपीज 1 डे भी नहीं बैठ रहा है बेटा, तो 1 रुपया 1 दिन का तो खर्च कर सकते हो बेटे बड़े आराम से। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए 29 रुपीज, मुझे लग रहा है ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का आपको आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, थैंक्स बोलना पड़ेगा कि मात्र 29 रुपीज में, वाह, मात्र 29 रुपीज में आपको मानसिक योग्यता, यानी कि जो आपका फिगर, जो 40 क्वेश्चंस आते हैं आपकी मानसिक योग्यता के, वो आपको सिर्फ 29 रुपीज में दे रहा। बहुत ही सस्ता है, इससे सस्ता कुछ नहीं बेटा। और आपको लग रहा है सिर्फ
कि भाई मैं सब चीज में अव्वल हूं और सबसे बढ़िया है मेरा, बस मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप देखिए नवोदय विद्यालय का 49 रुपीज का जो मॉक टेस्ट है, इसमें बेटे केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ओनली मॉक टेस्ट। जितने टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे, जितने टेस्ट पे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा। मॉक टेस्ट हैं इसमें, ध्यान रखना बच्चों, मानसिक योग्यता का भी मॉक टेस्ट होंगे और मैथ का भी मॉक टेस्ट होंगे। तो मुझे लगता है इससे चीपेस्ट कोई नहीं है, सबसे सस्ता। और आपको अगर मैथ का आपको लग रहा है कि भाई जो क्लास 9th का है बेटा, क्लास 9th का जो आपकी जो साइंस के अगर मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो वो कितना है 699 699 रुपए। भाई मुझे नहीं लगता बेटा इससे सस्ता कोई भी है, मैं भी काफी साल पढ़ा के आ गया हूं, इतना सस्ता तो आज तक किसी ने दिया नहीं है। 29 रुपीज में तो मुझे कुछ नहीं लगता बेटा। तो आई होप कि आपके लिए बेस्ट है। देखो बेटा, जब किसी का भला होने वाला होता है ना, तो बहुत सी चीज ऐसी आ जाती हैं उसके साथ में कि हाँ भाई अब ये इसका प्लेटफॉर्म पे यहां पे आ गया है, क्योंकि आपको पता है उसे ऐसा एनवायरनमेंट भगवान बना देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंस हो जाता है कि बच्चे को बहुत ही सहज लगता है कि यार बहुत ही आसान है, तो बहुत ही कम दाम पे है, क्यों ना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखो बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ लीजिए आप जीरो हैं, ठीक है, जीरो हैं। अपने डाउट्स कैसे क्लियर करोगे, ठीक है, तो आप हमारे इन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और जितने भी आपको जो भी चीज जिससे भी रिलेटेड आपको चाहिए उस कोर्स को आप एनरोल करिए और प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है कि एक आयत का परिमाप तथा चौड़ाई क्रम से इतनी मीटर है तो उसकी लंबाई। तो बेटे परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है बेटे लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ठीक है। तो परिमाप कितना है? परिमाप दिया है 40। देखो बेटा, इसने कहा ना क्रम से है, एक शब्द आया हुआ है क्रम से जी, इसका मतलब होता है परिमाप ये रहेगा और चौड़ाई आपकी ये रहेगी, ठीक है बेटा। ये इन वर्डों को भी ध्यान रखा करो बेटा। तो ये हो जाएगा 40 इजिकल टू जगह 2 और आपकी जो लेंथ है वो पता नहीं है आपको, लंबाई आपको पता नहीं है, ठीक है, और चौड़ाई आपकी क्या है 12, ठीक है। तो 40 बराबर हो जाएगा 2 इंटू ये, इसको मैं x मान लेता हूं फिलहाल के लिए बेटा, ठीक है, लंबाई को x मान लेता हूं, ठीक है, प्लस और 2 की आप 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24 आएगा बेटा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 40 इज इक्वल टू 2x प्लस 24 और 2x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो सबसे पहले मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 40 माइनस, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर करने के बाद में बेटा वो माइनस हो जाएगा, तो 24 कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ 16। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 16/2 यानी कि 8। अब आप समझे कि उसकी जो लेंथ है, उसकी लंबाई जो है कितनी है, वो 8 मीटर है बेटा, ठीक है, 8 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 पार्ट क्या होगा, क्या भाग होगा। तो सबसे पहले आप उस संख्या को निकाल तो लो बेटा। तो वो संख्या के मायने मान ली x है कि x का 2/3 कितना है बेटा 66 है, ठीक है। तो अब आप इसके नीचे एक रख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 66 इंटू 3। तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं बेटा, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 66 इंटू 3/2 कितनी बार कटेगा 33, तो हो जाएगा 99। अब चेक कर लो कि वो संख्या 99 है, तो इसका मतलब अगर 99 का 2/3 भाग अगर 66 होता है तो इसका मतलब मेरा ये जो संख्या आई है बिल्कुल सही आई है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है बेटा आपको, पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। 99 का 2/3 पार्ट कितना 66, यस। तो इसका मतलब ये जो मैंने संख्या निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। अब क्या करना है बेटा, 99 का 9/11 अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 9 बार कटेगा और 9 की 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 81, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है बेटा 81।
ध्यान से देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कराता हूं इसको, एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग कि जैसे मैं कराता हूं कि 2/3 पार्ट कितना है 66 है, तो उसका पूरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का मल्टीप्लाई का साइन करके उल्टा कर देंगे बेटा। मैं थोड़ा सा इस तरह से समझाता हूं, 2/66 के बराबर है तो पूरा पार्ट निकालेंगे तो बेटा उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में उल्टा कर दीजिए, कितना आएगा बेटा 33, तो हो जाएगा 99, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपने, 99 का निकालना, 9/11, 99 कितना हो जाएगा 81, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। कह रहा राम ने शाम को 500 रुपए दिए, ठीक है, शाम ने 20% कम करके राधा को दे दिए, तो राधा ने क्या काम किया, 10% कम करके सीता को दे दिया, तो सीता को कितने रुपए मिले। भाई देखो, सो ट्रिक से भी कर सकते हो आप इसे। तो अगर मैं ये कहूं कि 500 रुपए राम ने शाम को दिए, तो शाम ने क्या काम करा, 20% कम कर दिया, तो 20% कम कर दिया। मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा बेटा, अगर 20% कितना, तो इसका 20% होता कितना है वो तो निकाल लो बेटा एक बार आप। इससे कटेगा 5R और 5 से कटेगा कितना 100। ये कहां से आया बेटा, 20% था ना, तो 20% को मैं 20 बेटा 100 लिख सकता हूं। बताया था मैंने आपको, जो परसेंटेज पढ़ाई थी, ठीक है, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी बताया था बेटे मैंने आपको ये चीज, ठीक है। तो इसका मतलब उसने 100 रुपए से कम करके अब किसको दिए, राधा को दे दिए। तो राधा के पास कितने पैसे आए, 500 थे, उसमें से 100 रुपए कम कर दिए, तो कितने बचे बेटा 400 रुपए, ठीक है। अब 400 का अब क्या करेगी, जो राधा है, राधा को 400 रुपए मिल गए, तो राधा क्या काम करेगी, राधा ने उसका 10% कम करके क्या किया, 10% कम करके क्या किया बेटा, उसको दे दिया, किसको, सीता को। तो सीता को कितने मिले, अरे 4 बार कटेगा बेटा, ये से 4 टाइम्स कटेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब है कि इसने 40 रुपीज कम करके, तो जब उसके पास थे कितने बेटा, उसके पास थे 400 रुपीज, तो उसने 10% कम करेंगे, यानी कि 40 रुपीज कम किए, तो कितना हो जाएगा 400 में से 40 कम हो गए, तो कितना बचा 360। इसका मतलब है कि सीता को लास्ट में 360 रुपए मिले बेटा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लो बेटा ऐसा करने का, थोड़ा सा आप ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर लेना चाहो, पढ़ना चाहो तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। देखो बेटा, अगर मैं मान के चलता हूं कोई में अब ये 500 रुपीज थे, अब किसी ने 20% कम कर दिए, तो पहले वो कितना परसेंट था, 100% था। कोई भी वस्तु होती है 100% मानी जाती है बेटा, तो अगर वो 100% थी तो 20% कम होने के बाद में कितनी आ गई, 80 रह गई, अपॉन में 100, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अब हम जब दूसरे की बात करते हैं, जो राधा ने पैसे लिए होंगे वो क्या, वो उसके लिए तो 100% है ना बेटा। कोई अगर मुझे पैसे दे रहा है, मान के चलिए, तो मेरे लिए 100 है। जब मैं किसी को कम करके दूसरे को दे रहा हूं, तो दूसरे के लिए क्या है, वो 100% पे ही है बेटा, ध्यान रखना। मेरे लिए तो कम है, क्योंकि वो दूसरे से, मैं जब दूसरा कोई मुझे देगा तो मेरे लिए तो, उसके लिए तो 100% दे रहा है वो, लेकिन मेरे लिए क्या है, मैं जब किसी को दे रहा हूं तो ले तो मैं 100% ले रहा हूं, लेकिन दे मैं उसे कम रहा हूं। कम का मतलब है 20% कम करके दे रहा हूं, तो 80% दे रहा हूं। लेकिन जब मैं किसी और को दूंगा तो वो उसके लिए 100% होगा, तो इसका मतलब 100% था, तो अब 90% रह गया भाई, ठीक है। अब 90% रहेगा, सीधा निकाल दो बेटा, इससे कट जाएंगे 2 बार, ठीक है, इससे ये 0 और इससे ये 0, तो आपका आंसर क्या आया, 5 × 8 और × 9, तो 40 × 9 कितना हो जाएगा बेटा 360, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखो बेटे, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों, कि आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, लगातार पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ तो ट्रिक सीखनी पड़ेगी बेटा, कि ध्यान रखो भाई, मैं अगर किसी को 500 रुपए दे रहा हूं, तो मैं तो दे रहा हूं 100% पे, ठीक है। अब क्या है, शाम को तो वो 100% मिले पूरे, यानी कि 500 के पूरे 500 रुपए मिले, पूरा का मतलब है पूरा 100% होता है बेटा। तो क्या है कि 500 रुपीज उसे मिल गए, शाम ने क्या काम किया, शाम ने 20% कम कर दिए, यानी कि जो पहले 100% था वो अब उसने 80% करके दूसरे किसको, राधा को दे दिए। राधा ने, अब राधा के लिए जो मिला, राधा के लिए जो राधा को मिला वो उसके लिए 100% था, तो उसके 100% में से 10% क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गए तो 90% रह गया। तो इसका आंसर आप सोल्व करोगे 360 रुपीज होगा, ठीक है।
देखो बेटा 644 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। और बेटे मैंने कल बताया था आपको, परसों आपको जो वीडियो बनाई थी, कि प्राइम फैक्टर हमेशा इस वाले मेथड से निकालते हैं आप, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 2 ऐसे आएगा। फिर 2 से काटेंगे बेटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो ये किसी से कट रहा है बेटा, देखिए जरा किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 7 से देखें, 7 2 जा 14, 2 बचा, 7 3 जा, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 बचेगा बेटा, 1 उतारेंगे और 7 3 जा 21। तो अब ये 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 से कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे चेक भी कर लेंगे एक बार बेटा, चेक कर लेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 7 × 23, ठीक है, 23। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। इसका मतलब है 28 की 23 की आपस में मल्टीप्लाई करके अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब मेरे ये फैक्टर बिल्कुल सही है। कर लीजिए बेटा इसको, 28 को 23 को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए बेटा। 3 8 जा 24, कैरी हो गया 2, 3 2 जा 8, 80, ठीक है, और 6 और 5 आएगा, 4 4 और 6 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 × 2 × 7 × 23। बस बेटा ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। इस विधि से हमेशा और हमेशा क्या निकलते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं, ठीक है। ये आपको भली बात है, मैंने बहुत सारा आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आज का सेशन खत्म होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि देखो बेटा जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और चैनल पर जितनी भी हम वीडियोस आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है, उनसे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बहुत बड़ा 29 रुपीज़ में, तो बेटा बहुत ही, 1 रुपया रोज का भी नहीं होता, 1 रुपया पर डे का भी नहीं बैठ रहा है बेटा। अगर मैं 30 का कोई मंथ काउंट करूं तो 1 रुपया भी पूरा नहीं बैठ रहा है। तो इससे सस्ता कुछ नहीं है बेटा। अगर ये सोचते रह जाओगे यार और भी सस्ता होगा या नहीं होगा या कहीं भी, मैंने देखा है बेटा बहुत लोग ऐसे हैं जो 1000 और या 1999 तक का कोर्स लेके गए हैं। हमारा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है, इवन 9 तक का भी, 9 का तो उनका तो बहुत बहुत बड़ा है। तो आई होप कि ये आपको बहुत ही, ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने आपको बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए ये इस प्राइस का अनाउंस किया है, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से पीछे न छूटे, यही उसका एम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।